आराम की मुद्रा पे आप सभी बैठे, चाहे ज़मीन पे, चाहे कुर्सी पे, चाहे किसी भी तरीके से। सारा चित्त, सारा ध्यान केवल और केवल स्वयं पर। चित्त को इस ओम पर केंद्रित करें। सब कुछ भूल जाए, केवल जो आवाज आ रही है, ओंकार। कोई भी चिंता हो, परेशानी हो, सब कुछ समाप्त कर दे। उस ओंकार पर, ओम के नाद पर पूर्ण चित्त रखे। आ उ मा, इस 3 शब्द मिलाकर बना है ओंकार। जब आत्मा से प्रकृति अलग हुई तो एक जोरदार टंकार हुई, ओम। अर्थात ब्रह्मांड की रचना में सर्वप्रथम शुरू हुआ ओंकार। यह ओंकार संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह ओंकार, यह नाद निरंतर हमारे चारों तरफ चलता ही रहता है।
चाहे बर्तनों की खटखटाहट हो, चाहे गाड़ियों के चलने की आवाज़, चाहे चिड़ियों की चहचहाट, सब कुछ इसी ओंकार के बदले हुए रूप का परिणाम है। इस ओंकार नाद में संपूर्ण शरीर को भिगो दीजिए, पूर्ण रूप से डूब जाइए। अपने चित्त को, मन को, विचारों को, मैं की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को, क्रोध को, ईर्ष्या को, भय को, सुख को, दुख को, सबको इस ओंकार में समाप्त कर दीजिए। पूर्ण ओंकारमयी हो जाइए। जैसे जैसे इस ओंकार में हम डूबते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा रोम रोम आनंद से भर जाएगा। अपूर्व शांति, प्रेम, आनंद और कुछ भी नहीं, सब कुछ केवल ओंकार। यह ओंकार जितना अधिक हम डूब रहे हैं, उतना ही हमारी नस नस में, हमारे सर पर एक आनंदमयी तरंगे प्रवाहित हो रही है। जो हमें सभी दुखों से पूर्णतया मुक्त कर रही है और केवल प्रेम और शांति यही शेष रहा है, केवल यही शेष है। मैं ओंकार हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं।
हमारी सांसों की गति धीमी हो रही है, अत्यंत धीमी। मन विचार शून्य हो गया है। चित्त शरीर के भीतर है, शरीर के बाहर है, सब में केवल मैं हूँ, केवल मैं और कुछ भी नहीं। यह ओंकार मुझे पूर्ण रूप से आनंदित कर रहा है। चित्त को एकाग्र कर रहा है। मैं केवल एक शरीर में, एक घर में ही नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। अकेला अद्वैत, मैं सब में व्याप्त हूँ। मैं आत्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारा जगत मुझ में ही समाहित है और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित हूँ। चर अचर, जीव जंतु, नदी पहाड़, सारे तारे ग्रह, यह आकाश, सब में मैं ही विद्यमान हूँ, अखंड रूप से।
मेरा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, मैं केवल अनुभूति मात्र हूँ। शरीर के भीतर मैं हाथों की नसों में, रक्त में, हृदय में, मस्तिष्क में, सब जगह प्रवाहित हो रहा हूँ। सब जगह मेरी उपस्थिति है। शरीर के बाहर ऐसा कोई जगह मौजूद नहीं जहाँ मेरी उपस्थिति ना हो। मैं किसी दायरे से नहीं बंधा। मैं पूर्णतया बंधन मुक्त हूँ। न मेरे अंदर मोह है, न मेरे अंदर क्रोध है, न मेरे अंदर ईर्ष्या है, न इच्छा है, कुछ भी नहीं। सबसे परे केवल और केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा। मैं इस ओंकार में भी हूँ। ये शब्द भी मैं ही हूँ। ये संगीत भी मैं ही हूँ। भावनाएं भी मैं ही, इच्छाएं भी मैं ही। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं न हूँ। मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। मेरा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। मैं केवल अनुभूति हूँ, अनुभूति। शुद्ध चैतन्य आत्मा। मैं चाहूँ तो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, परंतु मेरी कोई इच्छा ही नहीं। मैं पूर्णतः इच्छा विहीन हूँ, विचार शून्य हूँ।
ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, जहाँ भी मेरा चित्त है सब जगह केवल मैं हूँ, केवल मैं हूँ, केवल मैं। न मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, मैं कोई भी नहीं। न मैं कोई जाति हूँ, न मैं स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, न मैं पेड़ पौधे, सब में मैं हूँ, सब में मैं, केवल मैं हूँ, केवल मैं। सारे बंधनों से मुक्त, सारे रूप आकार से मुक्त, शुद्ध चैतन्य आत्मा। मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं। धीरे धीरे हम सभी अपनी आंखें खोलेंगे। कैसे रहा आप लोग का ध्यान का अनुभव? शारदा दीदी प्लीज बताएं। बहुत सुंदर था भैया, बहुत अच्छा। भैया अभी जैसे कान में एकदम से कुछ महसूस हुआ, दोनों कान एकदम जैसे खुल गए हो और पूरे शरीर में जैसे सनसनाहट होती वो, और मेरे सिर तक है ना ऐसा धक धक मुझे महसूस हो रही थी, और बात बात में ऐसा लगा कि आवाज मेरे अंदर से निकल रही। अभी भी वैसे ही महसूस हो रहा है, अंदर से आवाज निकल रही, ऐसा लग रहा है।
और बीच में तो भैया जैसे हमको ठंडी के दिन में ठंड लगती है, उसमें तेज ठंड लगी मेरे को। बहुत बढ़िया रहा भैया आजकल। पूजा दीदी, आप बताएंगे कुछ? हाँ भैया, मैं सविता पांडे बोल रही हूँ। हेलो। हाँ बताओ दीदी। हाँ, मेरे मतलब जब मैं बोली कि मैं कोई सिख नहीं हूँ, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं हूँ, उस टाइप से जब मैंने मतलब विचार किया तो मेरे शरीर में ना एक ऐसे हरोरी जैसे आई, जैसे पूरे शरीर में एक कपकपी आके चली गई। हाँ, ऐसे ही मेरे भी हुआ, इस टाइप का हुआ। और मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ, मतलब फिर भी मैं बैठी रही। मेरे घुटने पे दर्द हो रहा था, फिर भी मैं दर्द सहन करके बैठी रही थोड़ी देर। मतलब पूरे टाइम बैठी रही और ओम का भी करते रही। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ पूजा दीदी कुछ बोल रहे थे? भैया हाँ भैया, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे को बहुत नींद आ रही है। और कभी कभी विचार आ भी रहे थे, जा भी रहे थे यूं। और शरीर मतलब अभी भी काम नहीं कर रहा है शरीर तो। जय श्री माता। देखिए, ये जो है हमने उस दिन ध्यान का अभ्यास किया, उससे अलग है। ये क्या बतलाना चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके को अपनाकर उस मैं का अनुभव कर सकते हैं, उस शून्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो ये केवल तरीका होता है। आप किसी भी तरीके को मान रहे हैं, किसी भी संस्था से जुड़ रहे हैं या किसी धर्म से जुड़ रहे हैं, ये सब केवल और केवल साधन मात्र है। किस लिए? उस काल्पनिक मैं से चित्त को हटाकर उस शून्यता पर चित्त को स्थापित करने का तरीका है। तो कोई भी गलत नहीं हुआ। सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस शून्यता को प्राप्त करना। तो फिर कट्टरता किस बात पर, किस बात की लड़ाई करते कि मैं श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, या मेरा योगा श्रेष्ठ, मेरा ये श्रेष्ठ, मेरा ये श्रेष्ठ। आप किसी भी तरीके को अपनाए, किसी भी को भी, बस एक ही होना चाहिए कि आप ये जो काल्पनिक मैं है इससे हट जाए। बस सब कुछ तो वही चेतना है, वही आत्मा है, सब कुछ वही आत्मा है। ये हमने जो भ्रम पाला है ना कि मैं ये हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये, यही भ्रम मात्र, यही पर्दा है उस चेतना से चित्त को हटाने का पर्दा, मात्र वही। तो अलग अलग जो धर्म के स्थापना करने वाले लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको प्राप्त किया। किसी ने इस तरीके को प्राप्त किया तो किसी ने इस तरीके को प्राप्त किया, और उसके जो फॉलोवर है, फॉलो करने वाले, वो कट्टर होते गए। मेरा तरीका सही, भले ही उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और मेरा तरीका श्रेष्ठ है। पिछले जो हम ध्यान किए उसमें हमने केवल धड़कनों पे ध्यान किया। इस समय मैंने ओंकार पे ध्यान किया। तो यहाँ ओंकार या सांसों पे ध्यान करना या कोई और करना, ये केवल साधन है, केवल साधन, भ्रम को हटाने का, और कुछ भी नहीं। तो अपने चित्त से सर्वप्रथम कट्टरता हटा दे।
कि मैं श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा ये श्रेष्ठ, मेरा वो श्रेष्ठ, हटा दे बिल्कुल। ये मस्तिष्क का काम है, चेतना का नहीं। चेतना सबसे परे है, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना वो पहाड़ है, ना नदी है, ना कुछ भी नहीं। सब में वही है और सब कुछ वही है। वो स्त्री के अंदर भी है, पुरुष के अंदर भी है, वो नदी में भी है, पहाड़ में भी है, वो स्वर में भी है, वो हवा में भी है, वो आकाश में है। वो चेतना किसी बंधन में नहीं है। तो क्यों लड़ रहे हैं आपस में? चलिए आज के लिए इतना ही।